नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया। बुधवार को बनाए गए सभी लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक की बैठक हुई। उन्हें आगे के लिए काम करने की कार्य योजना बताई गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल के नेतृत्व में 3 संगठनात्मक मैराथन बैठक हुई। इसके साथ ही लाभार्थी संपर्क अभियान के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसमें 25 फरवरी से 5 मार्च तक चलने वाले इस अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। उनके प्रवास होंगे और पार्टी के संगठन के धरातल की समीक्षा के साथ साथ रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो उपक्रम किए जा सकते हैं उसकी एक प्रारंभिक तैयारी शुरू हो गई है। 20 तारीख से शीर्ष नेताओं के प्रवास शुरू हो जाएंगे, क्लस्टर्स की बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो केंद्रीय नेता हैं, रक्षा मंत्री जी से लेकर तमाम ऐसे नेता, पार्टी के दूसरे क्रम के नेता भी हर लोकसभा में जिनका प्रवास होगा और फिर प्रदेश के नेता विधानसभाओं तक जाएंगे। कुल मिलाकर आने वाले चुनाव से पहले हम सभी 200 विधानसभा और पूरे लोकसभा के 25 क्षेत्रों तक पार्टी के किसी न किसी नेता की पहुंच होगी। पार्टी पूरे तरीके से उत्साहित है, तैयार और तत्पर है और मैं कह सकता हूं कि जो तैयारी है उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ये हैट्रिक बनाएगी। 25 सीटों में से केवल झुंझुनू ऐसी सीट है जहां बाबा बालकनाथ को प्रभारी बनाया गया है, बाकी सभी जगह मंत्री बनाए गए। क्या इसे सोशल इंजीनियरिंग माने या भविष्य का कोई संकेत मिलने की? देखिए, वो पार्टी के जिस कार्यकर्ता को काम देने के लिए जो जगह या जैसी वांछित आवश्यकता होती है, लेकिन इसके कोई सियासी मायने नहीं है। कुल मिलाकर किसी भी हैसियत का होगा, मंत्री होंगे, सांसद होंगे, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता पहले, और इसलिए जिसको जो भूमिका दी जाएगी उसी नाते भूमिका दी गई है और उस काम को सब लोगों ने तत्परता से करना शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का ये वीडियो काफी पुराना है। इस वीडियो में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री इलेक्ट्रोल बॉन्ड को आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैंडल बता रहे हैं। साथ ही अशोक गहलोत कह रहे हैं कि करीब 5000 से अधिक के बॉन्ड किसने क्या सौदे किए हैं। पूरा है। मैंने कहा कि जो बॉन्ड निकले, बॉन्ड, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है देश का। आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैंडल ये है, 5000 से अधिक के बॉन्ड किन से क्या सौदे किए गए, उनके बदले में क्या बॉन्ड लिए गए हैं, क्या छूट दी गई है, देश की विदेशी कंपनियों को किसी को नहीं मालूम है। इतना बड़ा गेम हुआ है और 90% ज्यादा बॉन्ड मिले बीजेपी को मिले हैं। उससे वो खेल खेल रहे पूरे देश के अंदर, चुनाव लड़वा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सारे जिलों में ऑफिस बना रहे हैं जमीनें ले लेकर के। कहाँ से पैसा आ रहा है? और बाकी पार्टी ब्लॉक कर दिया। तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ कैसे रहेगी जब आप सभी पार्टियों के फंडिंग को ब्लॉक कर दो देश के अंदर। खाली बीजेपी के पास बॉन्ड आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका विरोध किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विरोध किया इसका लागू करते वक्त में, तब भी लागू किया गया। और तो और इसको मनी बिल के रूप में राज्यसभा में बहस नहीं हो। जो मनी बिल होता है उसकी बहस खाली लोकसभा में होती है, तो मनी बिल के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया और खाली लोकसभा में पास करवा दिया गया। वरना राज्यसभा में बहस होती इसकी, उसकी बजाय लोकसभा में बहस करके इसको पास करवा दिया गया, लागू करवा दिया गया। और तो और जो अभी खबर नहीं आई है, कल परसों प्रधानमंत्री के ऑफिस से जब सेक्रेटरी फाइनेंस ने मना कर दिया कि ये संभव नहीं है एक्स्ट्रा डेट देना, चुनाव आ रहे थे कर्नाटका के, उसके पहले मना कर दिया कि बार बार इसकी जो डेट फिक्स है उन्हीं डेट्स में ये बॉन्ड जारी होंगे। तो लिखित में आया कि नहीं, प्रधानमंत्री ऑफिस का आदेश है, तब जाके फाइनेंस सेक्रेटरी को और डेट बढ़ानी पड़ी है, एक्स्ट्रा डेट देना पड़े हैं। सरकारी स्कूलों में गुरुवार को होने जा रहे सूर्य नमस्कार विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आजकल देखने में आ रहा है कि स्कूलों में हनुमान जी, भेरू जी और नमाज पढ़ने के नाम पर शिक्षक स्कूलों से गायब हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा।
राजस्थान के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि ये स्पष्ट है कि प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन कौन कर रहा है। भाजपा नेता और राजस्थान के श्रीमाधोपुर से विधायक खर्रा ने किसानों के आंदोलन को चलाने वाले फंडिंग और प्राथमिक उद्देश्यों पर सवाल उठाए। जिस ढंग से आंदोलन हो रहा है और बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है, करोड़ों की गाड़ियां आ रही हैं, ट्रैक्टरों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मॉडिफाई किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं आप अपने आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, कारण क्या है। परिप्रेक्ष्य में अगर उसको देखता हूं तो पंजाब के जो लोग दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा, उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी 5 नदियों का जो पानी सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत के किसानों को मिलना चाहिए था, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अतिरिक्त रूप से बहकर पाकिस्तान जाता है। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि क्या राजस्थान में किसान नहीं रहते हैं, क्या हरियाणा में किसान नहीं रहते हैं, क्या दिल्ली उत्तर प्रदेश में किसान नहीं रहते हैं। पाकिस्तान से उनको इतना क्या प्यार है कि हमारा अतिरिक्त पानी वहाँ जा रहा है, वो हमारे यहाँ के किसानों को मिल जाए तो उनको किस बात की तकलीफ है। जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, किस तरह देखते हैं आप उसको? देखिए, मैं तो मेरे यहाँ की राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर उसको देखता हूँ तो पंजाब के जो लोग दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा, उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारी 5 नदियों का जो पानी सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत के किसानों को मिलना चाहिए था, उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अतिरिक्त रूप से बहकर पाकिस्तान जाता है। उस पानी के सदुपयोग के लिए 1960 में ही सतलुज यमुना लिंक नहर की योजना बनी थी, जिससे हमारे हिस्से का वो संपूर्ण पानी उस नहर के माध्यम से यमुना के अंदर आकर डलना था और यमुना से वो पानी हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लाखों करोड़ों किसानों को मिलना था। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्या राजस्थान में किसान नहीं रहते हैं, क्या हरियाणा में किसान नहीं रहते हैं, क्या दिल्ली उत्तर प्रदेश में किसान नहीं रहते हैं। पाकिस्तान से उनको इतना क्या प्यार है कि हमारा अतिरिक्त पानी वहाँ जा रहा है, वो हमारे यहाँ के किसानों को मिल जाए तो उनको किस बात की तकलीफ है। आंदोलन को आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से इसका विपक्षी होगा? जिस प्रकार लोकसभा चुनाव नजदीक है और अब दिल्ली, जिस ढंग से आंदोलन हो रहा है और बेतहाशा पैसा खर्च हो रहा है, करोड़ों की गाड़ियां आ रही हैं, ट्रैक्टरों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मॉडिफाई किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं आप अपने आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, कारण क्या है और कौन सी ताकत उसके पीछे है। दूसरा सवाल, सोनिया गांधी ने आज राजस्थान से राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करा है। सोनिया गांधी राजस्थान में किस तरह देखते हैं आप? पहले मनमोहन सिंह जी थे, अब सोनिया जी आ गई। ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उससे राजस्थान की राजनीति पे कोई असर नहीं होने वाला। बीजेपी ने लोकल लोगों को, नेताओं, कार्यकर्ताओं को मौका दिया, कांग्रेस बाहर से। ये उनकी पार्टी का निर्णय है, उसके बारे में हम टीका टिप्पणी नहीं करते। हमारी पार्टी का निर्णय हमने किया, उनकी पार्टी का निर्णय उन्होंने किया। धरती पुत्रों का आज दिल्ली कूच का तीसरा दिन है। पंजाब किसान बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती संख्या हरियाणा सरकार के लिए टेंशन बनती जा रही है। हरियाणा पंजाब के दाता सिंह वाला बॉर्डर पर आंदोलन के तीसरे दिन में किसानों व जवानों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक प्रशासन अलर्ट मोड में है। हनुमानगढ़ जिले की नौहर सिंचाई योजना में राजस्थान को निर्धारित पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नौहर फीडर की क्षमता 226 क्यूसेक से बढ़ाकर 332 क्यूसेक की जाएगी। इसके साथ ही पंजाब क्षेत्र में फिरोजपुर फीडर की मरम्मत भी की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय जल आयोग एवं राजस्थान तथा पंजाब सरकार के संयुक्त प्रयास प्रगति पर है। झुंझुनू की पिलानी कस्बे की पिलानी नगर पालिका में बजट बैठक हुई, जिसमें बजट पारित नहीं हो पाया और बिना बजट पारित किए ही बैठक संपन्न करनी पड़ी। इससे पहले चेयरमैन हीरालाल नायक की अध्यक्षता में
बजट बैठक शुरू हुई थी तो ईओ प्रमोद जांगिड़ ने बैठक के बिंदुओं को पकड़कर सुनाया, लेकिन इस दरमियान पार्षदों ने भ्रष्टाचार, आरटीआई की सूचना न देने, साफ सफाई पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए सोनिया ने नामांकन दाखिल करने के बाद राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठने लगे हैं। इसको लेकर सोनिया गांधी पर भाजपा ने निशाना साधा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इस नामांकन के साथ एक बात स्पष्ट है कि गांधी परिवार का औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के साथ अब कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। देखिए, इस नामांकन के साथ एक बात स्पष्ट है कि गांधी वाड्रा परिवार का औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश के साथ अब कोई भी रिश्ता बचा नहीं है। उन्होंने उसको खत्म कर दिया है। जिस उत्तर प्रदेश ने उनको राजनीतिक रूप से उनके परिवार को पोषित किया इतने वर्षों तक, पहले वो अमेठी हारे 2019 में और अब शायद वो जांच उनको हवा का रुख पता चल गया है कि देखिए रायबरेली में भी वो सीट हारने वाले हैं। तो उससे पहले उन्होंने अपने सारे रिश्ते नाते उत्तर प्रदेश से एक प्रकार से तोड़ दिए। परंतु इसमें हैरानी की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों का बार बार अपमान भी राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने किया। प्रियंका वाड्रा हंस रही थी जब चन्नी जी ने उनको भैया बोला था। राहुल गांधी ने कहा उत्तर भारतीयों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को विषय समझ में नहीं आते। उनके सहयोगी दल के लोग, डीएमके के लोग उत्तर भारतीयों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को हर बार अपमानित करते हैं। तो हो सकता है ये अपमानजनक भाव और उनके मन में जो भावना है वो आज शायद उन्होंने प्रकट कर दिया। गुलाबपुरा थाना पुलिस की टीम ने हथियारों की नोक पर पेट्रोल पंप के लूट के मामले में करीब 23 साल से फरार चल रहे आरोपी बीरबल मलगांव थाना उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया। करीब 2500 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस को आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुई। राजस्थान के दौरे पर डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाओं को नेतृत्व प्रदान करते हुए विकास की अवधारणा को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए पूरे समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।